अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है 5 जनवरी 2026। मैंने ऐसे अपने मेरे आपने देखा होगा ऐसे टॉपिक्स पे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। आज फिर मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ कि 20 लाख रुपए के बजट में पाकिस्तान के अंदर आपको कौन कौन सी गाड़ियां मिल सकती हैं। इसमें मेरे काफी टॉपिक्स पे इस तरह की वीडियोस बनी हुई है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो गाड़ियां बताऊंगा जो मैंने पिछली जो 20 लाख के बजट की मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें ये गाड़ियां नहीं बताई हुई होंगी। और इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि उनके अंदर अच्छाई क्या है, उनके अंदर बुराई क्या है, उनकी फ्यूल एवरेज कितनी है, और किन किन लोगों को वो गाड़ियां, किन दोस्तों के लिए वो सूटेबल रहेंगी, कौन उनको खरीद सकता है। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने मेरे चैनल कमालदार ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बताता रहूं, तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे आगाह भी कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस किया करें, क्योंकि बहुत से दोस्त मेरी जब वीडियो देखते हैं तो उनको पुरानी वीडियोस शो हो रही होती हैं, उसमें आप करते हैं कि आप सब्सक्राइब सिर्फ कर देते हैं, आप उसको जाके बेल का बटन जो है वो ऑल पर क्लिक नहीं करते, तो वो कर लें। और चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपको जो 20 लाख के बजट में गाड़ियां बता रहा हूं उनमें सर फहरिस्त जो है वो सबसे पहले नंबर पर आ जाती है जी जापानीज टोयोटा विट्स। अब जापानीज टोयोटा विट्स जो है वो 2005, 6, 7 मॉडल, 8 मॉडल तक भी आप उसको खरीद सकते हैं। ये एक जापानीज हैचबैक कार है और आप लोगों को पता है ये 1000 सीसी गाड़ी है। इसमें अच्छाई क्या है? एक तो अच्छाई सबसे इसमें ज्यादा ये है कि आपको इसका रूम स्पेशियस मिलता है, इसका इंटीरियर बहुत लग्जरी है, और आपको सेफ्टी गैजेट्स जो हम लोग पाकिस्तानी गाड़ियों में आज आपको लाजम करार दिए हुए हैं, ये हमें आज से 20 साल पहले इन गाड़ियों के अंदर मिलते थे। 15-20 साल पहले जो गाड़ियां आ रही थी उनके अंदर ये सेफ्टी गैजेट्स मिलते हैं। दूसरी इसमें अच्छाई ये है मेरे मोहतरम की इसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ये आपको 14, 15, 16 की एवरेज जो है वो दे देती है, और गाड़ी खूबसूरत भी है। पार्ट्स की भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब तो मार्केट के अंदर लेटेस्ट गाड़ियों के पार्ट्स जो है वो आ चुके हुए हैं, तो ये गाड़ी के पार्ट्स भी आपको बासानी और बारियायत यानी कि सस्ते दामों में आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। और इसमें अब बुरी चीज क्या है? जैपनीज जेडीएम कार्स हैं। पाकिस्तान के हिसाब से इन जेडीएम कार्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी कम होती है, और फिर इसमें आप 4 से 5 पैसेंजर बैठा तो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे स्पीड ब्रेकर है, ऑकवर्ड रोड है, तो वहां पे आपकी गाड़ी फिर नीचे हिट होती है। उसके बाद दूसरी इसके अंदर जो बुरी चीज वो ये है, मेरा अपना एक आइडिया है कि इसका इंजन जो है वो 3 सिलेंडर होता है, और 3 सिलेंडर होने की वजह से ये गाड़ी जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद इसके इंजन के अंदर काफी काम निकल जाते हैं। तो ये एक इसमें बुरी चीज है। बाकी आपको इस प्राइस बजट के अंदर ये गाड़ी अच्छी आसानी से मिल सकती है। हाँ, आज की हम बात करें तो मुश्किल है ओरिजिनल पेंट की गाड़ी मिलना। बहुत सी गाड़ियां ऐसी भी आती हैं, मेरे शोरूम पे भी आती हैं, मैंने बेची हुई है, जिसमें आपको आउटर शावर मिल जाता है, क्योंकि पुरानी गाड़ियां हैं तो उसको फ्रेश लुक करने के लिए लोगों ने उसको शावर करवाया हुआ होता है, और फिर शावर करवाने के बाद वो एक अपनी फ्रेश लुक के अंदर जो है वो आ जाती है। और उसके बाद हम दूसरी गाड़ी के अंदर आए तो मेरे मोहतरम पाकिस्तान के अंदर आपको दूसरी गाड़ी जो है वो मिल जाती है जी जैपनीज। उस गाड़ी की मैं बात करूंगा सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी। आप लोगों को पता है जैपनीज 660 सीसी इंजन की गाड़ियां पाकिस्तान में काफी ज्यादा कामयाब है। हर कोई इसको क्यों खरीदता है? एक तो शहर के अंदर चलाने के लिए गाड़ियां बहुत ज्यादा सूटेबल है, फ्यूल इकॉनमी अच्छी है, कॉम्पैक्ट बॉडी की वजह से लोग इनको ज्यादा खरीदते हैं। उसके बाद यंगस्टर में हम आ जाए जो नए नए ड्राइव करना सीखते हैं, तो हर कोई जो है वो 660 सीसी गाड़ी खरीदना, क्योंकि छोटी होती है तो उसको आसानी से खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे मोहतरम बहुत से लोगों का गिराज का इशू होता है कि गिराज छोटा है या गाड़ी गिराज बिल्कुल नहीं है, तो गाड़ी घर के बाहर गली के अंदर खड़ी करनी है, तो फिर वो लोग भी छोटी गाड़ी को खरीदना जो है वो तरजीह देते हैं। अच्छाइयाँ इसमें क्या है? फ्यूल इकॉनमी इसमें आपको सबसे अच्छी मिलती है। 15 से 18 की एवरेज आपको पुरानी गाड़ियां दे देती हैं। इसमें आपको मॉडल कौन सा मिलेगा? इसमें आपको 2010 से लेके 2013-14 मॉडल तक की सुजुकी ऑल्टो जैपनीज 660 सीसी मिलेगी, जिसका रूम काफी स्पेशियस आपको इंटीरियर उसका मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको गियर मिलेगा, फिर इसमें आपको सेफ्टी गैजेट्स भी मिलते हैं, और
उसके बाद ये है कि इसमें आपको आप 4 पैसेंजर के लिए आपके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इसमें भी जो बुरी चीज है वो ये है कि जैपनीज जितनी भी गाड़ियां पहले थी, आज जो गाड़ियां आ रही है वो कदरे बेहतर है, लेकिन जो पहले थी उनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम थी। तो ये इंजन और सस्पेंशन वाइज तो गाड़ी परफेक्ट होती है। हाँ, आज आप इस गाड़ी को जब खरीदेंगे तो आपको इंजन के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, छोटे मोटे इसमें काम आपको करवाने पड़ेंगे खरीदने के बाद। और फिर ये गाड़ियां दोबारा से जो है वो आप उसको साल 6 माह बड़े आराम से चला सकते हैं। इसमें भी बुरी चीज जो है, एक तो आपका इसमें ट्रंक बहुत ज्यादा जो है वो कंजेस्टेड होता है, 660 सीसी के अंदर ट्रंक में स्पेस नहीं होती। दूसरा वही ग्राउंड क्लियरेंस वाला इशू। और तीसरी बुरी चीज ये कि इसमें भी आपका इंजन अगर 1.5-2 लाख चल चुका है तो वो फिर रिप्लेसमेंट की तरफ जाता है, या रिप्लेसमेंट के बगैर वो आपको उसमें कोई ना कोई आपको काम करवाना पड़ता है। और ये किन के लिए बेहतर है? ये उन दोस्तों के लिए बेहतर है जिन्होंने शहर में डेली अपना को 50 से 100 किलोमीटर ड्राइव करनी है और या घर में चलनी है या जिस तरह भी है, तो उन लोगों के लिए बड़ी सूटेबल है। वो इस गाड़ी को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। या शहर के अंदर जो आजकल मेरे भाई उबर और वो येंगो और इस तरह की ड्राइव कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गाड़ियां बड़ी सूटेबल है, लेकिन खरीद कर एक दफा उस पर आपका थोड़ा से पैसे लगेंगे, क्योंकि ये गाड़ियां फिर वही मैं बात करूंगा कि 15-20 साल पुरानी गाड़ी है, तो इनमें काम निकलता ही निकलता है। नंबर 3 पे हम आए तो नंबर 3 पे मेरे मोहतरम आपको मिलती है जी एक सेडान जो पाकिस्तानी है, कामयाब तरीन है, और मेंटेनेंस में चले जाए, पार्ट्स में चले जाए तो वो बड़ा आसानी है, और वो है जी होंडा सिटी। होंडा सिटी आपको मैनुअल और ऑटो दोनों ट्रांसमिशन में मिलेगी। मॉडल इसमें कौन सा आपको मिलेगा? 2005, 6, 7 और 8। 20 लाख रुपए के अंदर आप ये 5 मॉडल से लेके ऑनवर्ड 8 मॉडल तक होंडा सिटी खरीद सकते हैं, जिसकी फ्रंट और बैक लुक काफी स्पेशियस है, अट्रैक्टिव सेडान है। और अट्रैक्टिव सेडान होने के बाद जो है ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनकी फैमिली बड़ी है और उनके 5 पैसेंजर उनके गाड़ी में बैठने हैं, तो उन पैसेंजर्स के लिए आपके लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। और आप फिर उसमें 5 पैसेंजर बैठ जाएंगे। और उसके बाद ये कि उसमें ट्रंक आपको मिलता है। पार्ट्स की बात करें तो ये सारी इसमें अच्छाइयां मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पार्ट्स इसके बड़े इजीली अवेलेबल है। और फिर लोकल असेंबल कार है, तो अगर आप इसमें जेन्युइन पार्ट्स लगवाना चाहें तो मार्केट से भी मिलते हैं, और आप होंडा की डीलरशिप पे भी जाके इसको मेंटेन करवा सकते हैं। ये 1300 सीसी इंजन इसमें होता है और आपको फ्यूल इकॉनमी इसकी बड़ी अच्छी मिलती है। ये भी आपको 12 से 15 तक की फ्यूल एवरेज आपको दे देती है। ये उन दोस्तों के लिए बेहतर है जिनका लॉन्ग पे भी जाना होता है और शहर में भी चलाना होता है, और जिनकी फैमिली मेंबर्स जो है वो ज्यादा हैं, तो उनके लिए ये सेडान बहुत अच्छी है। बुरी चीज अगर मैं देखूं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ ऐसा बुरा है, लेकिन एक चीज जो है वो मैं देखता हूं कि बॉडी वेट अगर हम बाहर की गाड़ियों से कंपेयर करें तो वो हमें इतनी सॉलिड नहीं मिलती। सेफ्टी गैजेट्स इसमें नहीं होते, एयर बैग इसमें बिल्कुल नहीं आते, और इसमें ये है कि इनके सस्पेंशन जो है वो पाकिस्तान की रोड के हिसाब से तो अच्छे हैं, लेकिन इनमें कंफर्ट लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है। सीटें इनकी हार्ड होती हैं और इनमें दरवाजों में, पिलर्स में, ट्रंक के अंदर बहुत सी जगहों पर रस्ट बहुत जल्दी आ जाता है, जिस वजह से इन गाड़ियों के अंदर ये जो है वो खराबी होती है। बाकी सारी चीजें तो अच्छी हैं। उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट कार की तरफ। तो नेक्स्ट कार भी आपको पाकिस्तानी असम्बल मिलती है जी, जो हैचबैक पे मुश्तमिल है, और वो गाड़ी है जी सुजुकी स्विफ्ट। अब सुजुकी स्विफ्ट जो है इसमें आपको जो पुरानी जनरेशन है जिसमें आपको 7, 8, 9, 10 इवन 11, 12 मॉडल तक भी आप इसमें जा सकते हैं, तो ये आपको हैचबैक मिलती है। इसकी अगर इंजन सीसी की बात करें तो 1300 सीसी इसमें आपको इंजन मिलता है, जिसका टॉर्क, जिसकी पावर और जिसकी ड्राइव बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, क्योंकि हैचबैक गाड़ी है। और इसकी अगर रूफ की बात करें, जो अंदर वाला केबन है, तो वो आपको एमपीवी स्टाइल में लग्जरी मिलता है। इसमें भी आपको ऑटो ट्रांसमिशन मिलता है और मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अब इसमें जो है आपने इसको लॉन्ग पे चलाना है या शहर में चलाना है, आप इसको बड़े आराम से रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अफोर्ड करने में सख्त हो जाती है। वो इसलिए कि इसकी फ्यूल एवरेज बहुत कम होती है। फ्यूल एवरेज इसकी आपको 10, 11, 12 इतनी मिलती है। मेंटेनेंस में जाए तो उसका कोई इशू नहीं। वो इसमें अच्छी चीज है कि पाक सुजुकी वालों की ये गाड़ी है और हमारी लोकल असेंबल्ड है, तो आप किसी से भी इस गाड़ी को मेंटेन करवा सकते हैं। और ये बुरी सिर्फ फ्यूल एवरेज की वजह से मानी जाती है, या इसका भी ट्रंक स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होता है। हाँ, ये उन दोस्तों के लिए सूटेबल है जिनको इसको अफोर्ड करने का इशू नहीं है। पेट्रोल की एवरेज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
तो समझ लें कि ये गाड़ी आपको एक जीप वाली फ्यूल एवरेज देती है, क्योंकि कारों वाली इसमें बात फ्यूल एवरेज के हिसाब से कोई भी नहीं है। तो ये जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त है। फिर हम आ जाते हैं जी आपकी नेक्स्ट कार की तरफ। तो ये भी जापानीज कार है, ये भी हैचबैक है, क्योंकि हमारे इस बजट के अंदर हैचबैक गाड़ियां ज्यादा आती हैं, सेडान भी आती हैं, लेकिन इस बजट में हैचबैक का फायदा सिर्फ ये होता है कि उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी होगी और उसकी मेंटेनेंस आपको जो है वो बड़े आराम से करवाने के लिए हर जगह पे आपको पॉइंट मिल जाते हैं। अब इस गाड़ी की बात करें तो ये भी जापानीज गाड़ी है जी, ये टोयोटा पैसो है। अब इसमें आपको 1000 सीसी इंजन मिलता है और ये आपको मॉडल मिलेगा 2006, 7, 8, इवन आप 9 तक भी जा सकते हैं। डिपेंड करते हैं इन गाड़ियों में कि आपकी गाड़ी की क्वालिटी, गाड़ी की जो पेंट की कंडीशन है वो क्या है, क्योंकि आप कंडीशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और हाँ, मैं यहां पर आपको ये भी बताता चलूं, अगर आप गाड़ी इन गाड़ियों में से कोई खरीदते हैं तो मेरी आपको ये एडवाइस है, छोटा भाई समझ लें जो भी, आप लोग कोशिश किया करें सस्पेंशन पर, इंजन पर कॉम्प्रोमाइज ना किया करें। गाड़ी का रस्ट देख लिया करें, गाड़ी पे कहीं कहीं जगह से किसी भी जगह पे जंग ना लगा हुआ हो। बॉडी तो नई गाड़ी भी आप ले तो हालात ये है, जिस भी शहर में आप चला लेंगे स्क्रैच पड़ जाता है, बाइक वाला या कोई भी आके गाड़ी को हिट कर देगा। तो बॉडी की खैर होती है, जिसके ऊपर गाड़ी ने दौड़ना है, जिस पे उसकी लाइफ बरकरार रहनी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना किया करें। तो टोयोटा पासो ये भी आपको एक लग्जरी लुक देती है, गाड़ी फ्रंट बैक से अच्छी है, लेकिन बुरी चीज इसमें यह कि इसका भी ट्रंक जो है वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाता है। फिर बुरी चीज इसमें दूसरी ये आ जाती है कि इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस, रोड ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी कम होती है। और मेरे मोहतरम, ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के साथ साथ ये आपको इसमें भी 3 सिलेंडर इंजन आता है और इसका भी इंजन जो है वो डिस्पोजेबल होता है। डिस्पोजेबल इस सेंस में आप कह लें कि ये भी इसकी लाइफ जो है वो 1.5 लाख 2 लाख चलने के बाद खत्म हो जाती है। अच्छी चीज, सेफ्टी गैजेट्स आपको मिलते हैं और एक पावरफुल इंजन मिलता है। आप इसको लॉन्ग पे भी, शहर में भी चला सकते हैं। वो दोस्त जिसको पेट्रोल की एवरेज चाहिए और गाड़ी भी थोड़ी लग्जरी चाहिए तो उनके लिए भी ये सूटेबल है। और फिर इसमें आपको कंफर्ट लेवल बड़ा अच्छा मिलता है, ऑटो ट्रांसमिशन में आपको गाड़ी मिलती है और ये भी आप मार्केट से खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाए तो आपके पास फिर पाकिस्तानी गाड़ी आ जाती है। आप जो 2 सेडान खरीदना चाहें, जिनका बजट का भी इशू ना हो, 20 लाख रुपए के अंदर उनको एक सेडान चाहिए, उन्होंने लॉन्ग पे जाना है, शहर में भी रहना है, फैमिली पैसेंजर भी उनके 5 है, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो 2008, 9, 10, 11 तक भी, 8 तो काफी पुरानी हो जाएगी, 9, 10, 11 तक आप टोयोटा क्रोला 1.3 सीसी इंजन के साथ खरीद सकते हैं। इसमें आपको एल्टस 1600 मिलती है, अगर वो मिल जाए 20 लाख रुपए में, अवल तो मिलना मुश्किल है, वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। लेकिन 1300 सीसी क्रोला जो है वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगी। पार्ट्स का इसमें इशू ही कोई नहीं, जबरदस्त इसकी फ्यूल इकोनॉमी है, आपको ये 12-14 की एवरेज दे देगी। ये भी एक अच्छी गाड़ी है। वो दोस्त जो बड़ी गाड़ी रखना चाहते हैं उनके लिए इसमें ट्रंक भी मिल जाता है, एक फैमिली कार है, सेडान है, और फिर टोयोटा संबल है, टोयोटा का इस पे बैज लगा हुआ है, तो आप इसको जहां पर चाहे, जिधर मर्जी चाहे बआसानी बेच सकते हैं। फ्यूल भी अच्छा, मेंटेनेंस जिधर से मर्जी करवा लें, और 1300 सीसी इंजन है, ड्राइव इसकी अच्छी है। बस इसमें भी देखेंगे बॉडी के अंदर जंग ना हो। ये भी गाड़ी अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको खस्ता हालत में मिलेगी। खस्ता हालत इस सेंस में कि आपको ओरिजिनल तो गाड़ी मिलेगी नहीं, एक्सीडेंटल होगी, और आपको पेंटेड गाड़ी मिलेगी। तो उसमें भी आप देखें पेंटेड फ्रेश लुक के लिए की हुई हो और एक्सीडेंटल ना हो मेजर, या गाड़ी कल्टी भी खाई ना हो, देखकर खुद चेक कर ले और फिर खरीद ले, तो आपके लिए ये भी बड़ी बेस्ट है। नेक्स्ट हम आए तो नेक्स्ट गाड़ी जो है ये जरा बड़ी अजीब सी गाड़ी है, क्योंकि इसका जो है वो इसको लकब मिला हुआ वो बड़ा अजीब सा है, और लोग इसमें जो है वो सबसे बुरा ही यही समझते हैं कि यार नहीं ऐ तो गड्डी लेनी नहीं ना, तो बेड़ा गर्क है। तो मेरे मोहतरम ये भी सुजुकी वालों की है जी, सुजुकी लियाना है, जिसका लोग अक्सर कहते हैं, किसी को कहो कि यार लेनी है सुजुकी लियाना, तो कहता नहीं भाई, कार क्या लियाना, कि इसका नाम ही इस तरह का है। ये भी आपको छोटे इंजन के अंदर एक कॉम्पैक्ट सी सेडान मिलती है जिसमें आपको ट्रंक मिलता है, लेकिन ये चलने में तो बड़ी मजेदार है, और इसका इंटीरियर भी देखे तो बड़ा लग्जरी है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। लेकिन बुरी चीज इसमें यह है कि ना इसकी सेल है ना इसकी रीसेल है। बॉडी वेट की भी बात करें तो वो बस ठीक है, मेंटेनेंस में ये अच्छी है। पार्ट्स में देखें तो पार्ट्स भी इसके बड़े चीप रेट में है। सिर्फ क्या है,
कि आप इसके अंदर एक आता है जी, इसमें वो आती है क्वाइल्स। इसमें गाड़ी में क्वाइल्स का बड़ा इशू होता है। इसका करंट हर 6 माह बाद इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, जिस तरह किसी टाइम में सुजुकी बालिनो की क्वाइल्स में आता था, तो इसकी क्वाइल्स के अंदर इशू आता है और ये मिसिंग बहुत ज्यादा करती है। इसलिए 20 लाख में आप इस गाड़ी को खरीद तो सकते हैं, लेकिन भाई चॉइस इज यूअर्स। मेरा काम है आपको बताना। अच्छाई इसमें सिर्फ ये है कि गाड़ी बड़ी है, 5 पैसेंजर बैठ जाते हैं और इंजन भी इसमें अच्छा आपको मिल जाता है, लेकिन बाकी इसमें बुराइयां ही बुराइयां। अब इसके बाद आ जाते हैं जी, हमारे पास लास्ट पे रह जाती हैं 2 सेडान्स, वो भी पाकिस्तानी, और 2 जापानीज, वो हैचबैक 660। पहले बात कर लेते हैं हम जापानीज की। जापानीज आपको पता पाकिस्तान के अंदर कामयाब ही इसलिए है कि आपको इसमें सेफ्टी गैजेट्स मिलते हैं, आपको रिजनेबल प्राइस में एक अच्छी कार मिल जाती है, और फिर आप इसको शहर के अंदर, बहुत से लोग हैं, बहुत से घरों में गाड़ियां छोटी इन्होंने एज अ सेकंड कार रखी हुई है। यंगस्टर को सिखाने के लिए बहुत बेस्ट है, पार्ट्स का इशू कोई नहीं है, और फिर ऑटो ट्रांसमिशन में सेफ्टी गैजेट्स, कंफर्ट लेवल, स्पेशियस केबन। तो हमारे पास आ जाती है जी 2011, 12, 13, 10 मॉडल की भी सुजुकी वैगन आर जापानीज, 660 सीसी है। इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सीलेंट, फ्रंट बैक इसका लुक बहुत जबरदस्त है। ये भी उन दोस्तों के लिए बहुत सूटेबल है जिनको फ्यूल की एवरेज का इशू है, और जो मेरे दोस्त वो उबर इस तरह की ऐप पर वो गाड़ियां चलाते हैं राइड के लिए, उनके लिए भी गाड़ियां अच्छी हैं। कोशिश करें कि आपको इसका इंजन अच्छा मिल जाए। नहीं भी मिलता टेंशन ना लें, 50-60 हजार रुपये आप इस पर लगाएंगे, आपका इंजन जो है वो ओवरऑल हो जाएगा, और ओवरऑल होने के बाद आपका साल 6 माह वो इंजन कहीं नहीं जाता। तो ये गाड़ी भी आपको बड़ी जबरदस्त मिल जाएगी, एमपीवी स्टाइल की गाड़ी है और बेइंतहा लग्जरी लेवल मिलता है। और उसके बाद जो दूसरी है वो है जी निसान डेज। निसान डेज भी आपको 10, 11, 12, 13 मॉडल तक आपको मिल जाती है। सुजुकी ऑल्टो आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो जापानीज गाड़ियां और भी इसमें बहुत सी आती हैं, लेकिन अभी चूंकि मैं लिमिटेड वो गाड़ियां बता रहा हूं जो मैंने अपनी पिछली 20 लाख के बजट वाली वीडियोस में नहीं बताई थी। ये गाड़ियां अच्छाइयां, इनमें बुराई सिर्फ ये है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस कम है, क्योंकि इसमें अगर आप लोड डालेंगे तो फिर ये गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर या किसी इस तरह के ऑकवर्ड एरियाज में नीचे से लगती है। और हम अगर सेडान की तरफ आए तो सेडान में आपको मेरे मोहतरम 2 गाड़ियां मिलती हैं, दोनों ही बड़ी जबरदस्त है। एक आपको मिलती है 2006 से 2008 मॉडल तक होंडा सिविक रीबॉर्न। रीबॉर्न का नाम सुनते ही यंगस्टर के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ये फेवरेट गाड़ी है, और उनकी भी फेवरेट गाड़ी है जो सेडान के अंदर बड़ा इंजन पसंद करते हैं। इसका इंजन आपको पता है 1800 सीसी होता है। इसमें आपको हार्ड टॉप मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक जो 20 लाख प्लस पे चली जाती है। अब इसमें अच्छाई क्या है, 1800 सीसी लॉन्ग पे रहेंगे या लोकल में रहें, जबरदस्त एक लग्जरी इंटीरियर देखे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक आपको वाइब्स मिलती हैं कि यार एक सेडान के अंदर आप बैठ रहे हैं। तो वो दोस्त जिनको इसका रखने का या इसको अफोर्ड करने का कोई इशू नहीं है तो वो खरीद सकते हैं, क्योंकि ये भाई लैंड क्रूजर या पराडो के मुकाबले की आपको एवरेज देगी। इसने आपको 7-8 से ऊपर एवरेज नहीं देनी। शायद बहुत से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको एवरेज अच्छी देती है, लेकिन ये बुरी मानी ही इसलिए जाती है, एक तो इसका सस्पेंशन हार्ड है, दूसरा इसकी फ्यूल एवरेज बहुत कम है। लेकिन इसकी अगर आप फ्रंट बैक लुक देखें तो आपको एक लग्जरी, एक आपको स्पोर्टी लुक देती है होंडा सिविक रीबॉर्न, और आपको 1800 सीसी मिलता है। और उसके बाद जो लास्ट सेडान है वो है जी आपकी होंडा सिविक। अब इसको बहुत से लोग ईगल आई भी बोलते हैं, और सीएफ मेरे ख्याल से 2 या 3 है, मैं भी इधर गलत हूं। तो वो 2004, 5, 6 ये आपको होंडा सिविक मिल जाती है। इसमें आपको 1300 EXI भी मिलती है, और VTI में जाए तो 1500 भी मिल जाती है। बॉडी इसमें भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, पेंटेड मिलेगी, क्योंकि ओरिजिनल जो वो 20 लाख क्रॉस कर जाती है। ये भी एक सेडान है, फैमिली कार है, लेकिन यार ये अगर आप होंडा सिविक रीबॉर्न नहीं रखना चाह रहे और गाड़ी बड़ी ले रहे हैं तो फिर आप इसमें मूव करें, क्योंकि ये लॉन्ग या लोकल बड़ी मजेदार है। इसको भी एक दफा आप 0-0 कर लें, यानी कि थोड़े से पैसे लगा के इसको सेट कर लें, तो ये भी गाड़ी आपकी 1-2 साल कहीं नहीं जाती। सस्पेंशन, इंजन परफेक्ट, एक्सीलेंट, इन गाड़ियों के एसी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे दोस्तों ये आज की गाड़ी हैं जो मेरे दोस्त जिनका 20 लाख रुपए का बजट है और सिलेक्शन नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों के लिए ये गाड़ियां हैं। आप इन गाड़ियों को जैसा मैंने बताया उस तरह से करके आप इनको खरीद सकते हैं। और इनको अगर चेक करवाना है किसी वर्कशॉप वाले को चेक करवा लें। हाँ, इन सब गाड़ियों में कहीं पे जंग ना हो, मेजर एक्सीडेंट ना हो, और
जो है वो गाड़ी का नीचे फ्रेम और सस्पेंशन परफेक्ट हो, इंजन परफेक्ट हो, बॉडी की खैर है, लेकिन खैर इस सेंस में है कि छोटा मोटा टच निकले, ज्यादा ना निकले। पार्ट्स की बात करें, बिलालगंज पाकिस्तान, लाहौर के अंदर बिलालगंज है, इस्लामाबाद में पिंडी के अंदर भी काफी मार्केट है, कराची की बात करें कराची में भी काफी मार्केट्स हैं। तो भाई मेरे ये बड़े शहरों में तो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जहां पे आपको पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो लोकल गाड़ी है उनके पार्ट्स आपके जो छोटे शहर है जहां पे पार्ट्स की दुकानें हैं वहां पे भी आपको ये पार्ट्स आसानी मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस बनाऊं तो भाई मेरे आप अपना जो भी आपके माइंड में टॉपिक है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। और शॉर्ट्स की सूरत में और छोटी वीडियोस की सूरत में अगर आप मुझे देखना चाहें तो मेरा टिकटॉक, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक कमाल डार व्लॉग के नाम से ही है। आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट सेक्शन लाजमी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं कि मुझे पता हो कि मैं जो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो भी रहा है या नहीं। सपोर्ट करते रहे, दुआ में याद रखें। और अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो अपने सोशल मीडिया पर मेरी ये वीडियो शेयर कर लिया करें, क्योंकि कोई इसमें ऐसे वर्डिंग नहीं होती ना मैं यूज करता हूँ कि अगर आप शेयर करें तो आप पे कोई वो रिस्ट्रिक्शन आ जाए, इस तरह का कोई कुछ नहीं होता। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।